वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विद चंदन आमेरा पर। इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ मैं। आर्टिकल टॉपिक करवा रहा था मैं कल, और पिछली क्लास में मैंने आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन दोनों कंप्लीट करवा दिए थे। मेन ज़रूरी बातें जो थी उनसे रिलेटेड वो कंप्लीट करवा दी थी। आज मैं लेकर आया हूँ द आर्टिकल का यूज़। कल बताया था मैंने कि द आर्टिकल को जो है डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने आर्टिकल, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल था। देखो डेफिनेशंस भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, हिंदी समझा दिया है इसको। लिखा है द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी होती है। ठीक है, इसी कारण द को जो है डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अगर कोई नाउन निश्चित है, फिक्स है, जिसकी पहचान है, उसको इंग्लिश सेंटेंस में बताने के लिए द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। एक बार इनको देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। द किंग वॉज वेरी काइंड। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। यहाँ किंग से पहले हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। किंग से पहले अपन ने ए आर्टिकल का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर किंग जो है इनडिफाइनाइट था, यानी कि इसकी पहचान नहीं थी। इसकी पहचान नहीं थी। द किंग वॉज वेरी काइंड। और जब नेक्स्ट सेंटेंस में किंग के बारे में नई जानकारी मैं अगर दे रहा हूँ, द किंग वॉज वेरी काइंड, तो किंग से बिफोर मैंने द आर्टिकल यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये किंग जो था यही वाला किंग है, और अब जब इसकी पहचान हो चुकी है, उसके बारे में आगे और कुछ बताना है, उसके बारे में स्टोरी को आगे बढ़ाना है, तो मैं हर बार किंग से पहले द आर्टिकल यूज़ करूँगा। ठीक है, द किंग वॉज वेरी काइंड, यानी कि ये वो किंग है जिसके बारे में मैंने अभी पहले जिक्र किया। वन डे ही मैट एन ओल्ड मैन। एक दिन ही, ये किंग जो है मिलता है एन ओल्ड मैन से, एक मैन से मिलता है जो ओल्ड है। ठीक है, मैन से पहले ओल्ड और ओल्ड से पहले एन आर्टिकल यूज़ किया है ओ साउंड की वजह से। ठीक है, ओवल साउंड की वजह से। ठीक है, यहाँ पर ये मैन भी जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने की वजह से इससे पहले आर्टिकल हमने एन आर्टिकल यूज़ किया। सिंगुलर है ये भी, इसीलिए या द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। और अब इस ओल्ड मैन के बारे में फिर से बताया गया है कि द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। तो यहाँ पर दोबारा से जब इस ओल्ड मैन से पहले हमें आर्टिकल यूज़ करना है तो द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो ए या एन आर्टिकल यूज़ किया जाएगा, डिपेंड्स ऑन साउंड। ठीक है, लेकिन जब उसके बारे में रिपीट होगा, जब वो निश्चित हो चुका है, ठीक है, तब उस पर द आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। ठीक, आगे लिखा है द मैन, बी वाला सेंटेंस देखो, द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। ठीक है, एक आदमी के बारे में बात करी जा रही है जो वाइट शर्ट पहने हैं। ठीक है, वाइट शर्ट पहने हैं। अब वाइट शर्ट पहना हुआ आदमी है तो निश्चित तौर पे जो दिखाई दे रहा है उन लोगों में से कोई एक ही आदमी वाइट शर्ट पहना हुआ है और उसी के बारे में बताया गया है कि वो मेरा भाई है। तो
उसी को बताने के लिए नाउन से पहले हमें जो है द आर्टिकल यूज़ किया है। ये निश्चित है, वो आदमी, वो व्यक्ति जो है निश्चित है, इसीलिए द आर्टिकल यूज़ किया। सेम एज अगले सेंटेंस में देखो, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई फ्रेंड। एक बॉय है जो गेट के पास में खड़ा है, इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गेट के पास में कोई एक आदमी खड़ा है तो वो निश्चित है, ठीक है ना, उसकी वो हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो उस बॉय के पहले जो है द आर्टिकल यूज़ में लिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे मैंने लिखा भी है, वाक्य बी और सी द में द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन की तरफ इंगित करता है। ठीक है, निश्चित निर्धारित नाउन की तरफ इंगित करता है। तो इस तरीके से डेफिनेट नाउन से पूर्व जो है द आर्टिकल यूज में लिया जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा द आर्टिकल के कौन कौन से और यूज है वो मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, द आर्टिकल के कुछ यूज में लेकर आया जो डेफिनेट है। पहला है, कुछ स्थानों के नाम से पूर्व द आर्टिकल का यूज किया जाता है। स्थानों के नाम से पहले जो है द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द यूक्रेन, यूक्रेन एक कंट्री है, उसके नाम से पहले द आर्टिकल यूज होता है। द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, इसके नाम से पहले भी द आर्टिकल यूज होता है। द नीदरलैंड, द नीदरलैंड, ठीक है, इसके नाम के पहले भी द आर्टिकल यूज है। द हैग, हैग, हैग जो है नीदरलैंड को ही कहा जाता था पहले। ठीक है ना। दूसरा रूल है, राज्यों के नाम के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी भी स्टेट, राज्य के नाम के पहले कोई आर्टिकल यूज में नहीं आता है। जैसे द राजस्थान, द मध्य प्रदेश, द गुजरात, इस तरीके से यूज में नहीं लिया जाता, ये सब गलत होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, पंजाब, इसमें एक अपवाद है पंजाब। पंजाब के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ये फिक्स है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये किसी को किसी सेंटेंस में स्पेशली यूज किया जाता है, फिक्स है ये, पंजाब के नाम के पहले द यूज में लेते हैं इंग्लिश ग्रामर। तीसरा रूल है, सामान्यतः किसी देश के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्यतः किसी भी देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता है, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। लेकिन फोर्थ रूल, इसमें एक अपवाद है, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या किंगडम जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इन शब्दों से पूर्व द आर्टिकल आता है, द आर्टिकल यूज में लिया जाता है। जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट, द आयरिश रिपब्लिक। ठीक है ना, तो जिन देशों के नाम के पहले यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या किंगडम जैसे शब्द काम में आते हैं, उनसे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये याद ध्यान रखने की बातें हैं। ठीक है, रखता हूँ। तो अब मैं द आर्टिकल के कुछ और यूज ले आया हूँ। देखिए, पांचवा, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पूर्व द का यूज होता है। जैसे द हिमालय, द अरावली, जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे पूर्व द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो हिमालय के नाम के पहले द आर्टिकल यूज आएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला है तो उसके नाम के पहले द आर्टिकल यूज होगा। ऐसे ही एक और है अल्पास, अल्पास पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो उसके नाम से पहले भी द आर्टिकल यूज होगा, द अल्पास नाम काम में आएगा। ठीक है, माउंटेन रेंज जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसमें अपवाद नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा मिथ ये है जो 6 रूल में बताया मैंने। लेकिन पर्वत चोटियों के नाम से पूर्व आर्टिकल नहीं आता है। जो माउंटेन रेंज है जिसका पूरा एक नाम है हिमालय, ठीक है, उसके पहले तो द आर्टिकल आ जाएगा। लेकिन उस रेंज की जो चोटी है, जो भी पीक पॉइंट है, जो समिट है, उस समिट के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे अब हिमालय का समिट जो है माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, तो माउंट एवरेस्ट के नाम से पहले द आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, द क्या कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है,
ऐसे ही माउंट आबू है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे पीक पॉइंट है, तो उसके नाम से पहले भी जो है आर्टिकल यूज नहीं होगा। 7वां पॉइंट लिखा है कुछ बीमारियों के नाम के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, ये फिक्स है, ये ग्रामर में एक तरीके से चलन में है, ठीक है। जैसे एक बीमारी है मीजल्स, मीजल्स के पहले द आर्टिकल यूज़ होगा। रिकेट्स, सूखा रोग जिसको बोलते हैं, उसके नाम से पहले द आर्टिकल यूज़ होगा। मम्प्स बीमारी है, उसको बताने के लिए भी द आर्टिकल यूज़ होगा। प्लेग, ठीक है, प्लेग से पहले भी द आर्टिकल। फ्लू से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। 8वें पॉइंट पे लिखा है कि कुछ प्रॉपर नाउन हैं जिनसे पूर्व द आर्टिकल का यूज होता है। कुछ प्रॉपर नाउन है जिनसे पूर्व द आर्टिकल का यूज होता है। प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं? जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान है, ठीक है। जैसे नदियों के नाम हो गए। फर्स्ट, नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है। जितने भी नेम रिवर्स हैं उनके नेम से पहले द आर्टिकल का यूज होगा। द यमुना, द गंगा, द सतलज, द गोदावरी, द चंबल, ठीक है। तो इस तरीके से बिफोर प्रॉपर नाउन जो है द आर्टिकल यूज होगा, ठीक। ऐसे ही समुद्र के नाम के पहले जितने भी सीज हैं, सागर हैं, उनसे पहले द अरेबियन सी, ठीक है, द कैरेबियन सी, इस तरीके से जितने भी सी हैं उनसे पहले जो है प्रॉपर नाउन होने की वजह से द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे लिखा है यहाँ देखो, महासागरों के नाम के पहले वर्ल्ड में जितने भी ओशियन हैं उन सब के पहले, जैसे द इंडियन ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। तो ये जितने भी ओशियन हैं, 5 ओशियन से पहले जो है द आर्टिकल का यूज होगा। अब आता है भौगोलिक पिंड। भौगोलिक पिंड कह लो, चाहे खगोलीय पिंड बोल लो। यूनिवर्स में जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनके नाम से पहले जो है द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द वीनस, द बृहस्पति, द बुध, ठीक है, द मरकरी। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं एस्ट्रोनॉमी के, एस्ट्रोलॉजी के, तो वो सारे उनके नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। लास्ट में है प्रॉपर नाउन झील। जितने भी झीलें हैं, जैसे द वुलर झील, ठीक है, उनके नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज होगा। एक कुछ आइलैंड्स होते हैं, जो कुछ आइलैंड है जिनके नाम के पहले भी जो है द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार, इस तरीके से जो आइलैंड्स हैं प्रॉपर नाउन वाले, उनके पहले भी जो है द आर्टिकल का यूज होगा। उसके अलावा मैं बता देता हूँ एटमॉस्फेयर से पहले भी जो है द आर्टिकल का यूज होता है। एटमॉस्फेयर एक वर्ड है, एटमॉस्फेयर वातावरण, ठीक है ना, तो उससे पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। जो 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा एक सेंटेंस सुनो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें आ गई, सन से पहले द आर्टिकल आ गया और ईस्ट से पहले भी द आर्टिकल यूज में होगा, ठीक है। जो कुछ खाड़ियाँ हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होगा। उसके अलावा जितने भी रेगिस्तान हैं, ठीक है, उसके नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होगा। उसके अलावा जो नहरें हैं, नहरों के नाम के पहले भी जो है द आर्टिकल का यूज़ होगा। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी जो है द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे द राजस्थान पत्रिका, द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, है ना, और द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर,
उसके अलावा जो हमारे ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ, जैसे गीता हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, ठीक है, इनके नाम से पहले भी इंग्लिश में जो है द आर्टिकल का यूज किया जाता है। कुछ प्रमुख आंदोलन जो हिस्ट्री में फेमस रहे हैं उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज होगा, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, वाद्य यंत्र, जितने भी वाद्य यंत्र हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, द फ्लूट, द वायलिन, द ड्रम, ठीक है, तो उनके नाम से पहले भी जो है द आर्टिकल का यूज होगा। संवैधानिक इकाइयों के नाम से पहले भी जो है द आर्टिकल यूज में आएगा, द इंडियन पेनल कोड, द लेजिस्लेटर। सभी धर्मों के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होगा, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ईसाइज, द क्रिश्चियंस, ठीक है। कोई पद जो है होता है उसके पहले भी जो है द आर्टिकल का यूज होगा, जैसे द ऑफिसर, द मैनेजर, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द ऑथर। सॉरी, ऑथर से पहले जो है द आर्टिकल नहीं आएगा, वहाँ पर एन ऑथर आएगा। तो इस तरीके से ये जो है द आर्टिकल का यूज होता है। अब मैं दो चार चीज़ें वो बता देता हूँ जहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं होता। पहली चीज़, किसी भी दिन के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। द आर्टिकल का छोड़ो, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। महीनों के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जून, जुलाई, सितंबर, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है, उनके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। कुछ नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मार्ग, जो सड़कें हैं जिनका विशेष नाम रखा जाता है, उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। लैंग्वेज जो है, भाषाओं के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, इनके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखना, इंग्लिश का मतलब अगर किसी अंग्रेज व्यक्ति का नाम है, अंग्रेज व्यक्ति की बात हो रही है, तो इंग्लिश का मतलब फिर वो पर्सन हो जाता है और पर्सन से पहले द आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। और ऐसे जुड़े हुए कुछ एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए अपने साथियों के साथ में। तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है वीडियो, ठीक है। कीप विजिटिंग @English with Chandana Mehra एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।